शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। बात सबसे पहले ईरान की। ईरान इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा है और चिंगारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भड़का दी है। तेहरान की सड़कों पर बहता खून अब महायुद्ध का रूप लेता दिख रहा है। ईरान ने आपको बताएं कि 2000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और ये बताने के लिए काफी है कि हालात अब पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। वहीं ट्रंप ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों को सरकारी संस्थानों पर कब्जे के लिए उकसाया है, बल्कि क्लियर मैसेज भी दे दिया है कि व्हाइट हाउस अब ईरान पर रेडी टू अटैक मोड में है। उधर विदेशी मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि युद्ध लगभग तय है, अब बस समय का इंतजार है। दूसरी तरफ ईरान इसे विदेशी साजिश बताकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हालात अभी बहुत गंभीर है और तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही। ईरान की राजधानी तेहरान में आपको बताएं, हिंसा लगातार जारी है। हिंसक प्रदर्शनों ने यहाँ पर आग लगा दी है। तस्वीरें ऐसी आ रही है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को फूंक दिया है। आपको ये तस्वीरें तेहरान की दिखा रहे हैं। ये वहां की राजधानी का हाल है। आप देखिए धुएं का गुब्बार आपको आसमान में नजर आ रहा है और पूरा ईरान ऐसे ही अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा शहरों में इस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और ये शहर जलते धधकते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां के ताजा हालात कैसे हैं आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए। तो तस्वीरों के जरिए आप पूरी कहानी समझिए। ईरान में ऐसा लग रहा है कि कभी भी वो पल आ सकता है जब अमेरिका शायद एक्सट्रीम एक्शन ले ले, क्योंकि ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि वो रेडी टू अटैक मोड में है, उनकी तैयारी पूरी है और वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं। तो आपको और जानकारियां दे दें अभी हालात कैसे हैं। आपको बताएं ईरान में मरने वालों की संख्या 2000 के पार अब तक हो चुकी है। अब तक कुल 2003 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही। रिपोर्ट्स ये कहती हो सकता है आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो। 16700 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में इस वक्त हैं ईरान में और ईरान पर अमेरिकी हमला अब लगभग तय माना जा रहा है। जिस तरह की बातें हो रही विदेशी मीडिया में, जिस तरह की खबरें छप रही हैं, उससे यही निष्कर्ष निकाला जा रहा है। सड़कों पर रात भर प्रदर्शन हुए हैं, फोर्सेस पूरी तरह से नाकाम रही हैं। तानाशाह खामनेई की मौत के नारे वहां पर खुलेआम लगाए जा रहे हैं और समझिए प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों को भी फूंक दिया है, आग के हवाले कर दिया है। तो ये हालात है, वहां पर स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। सेना अब पाला बदलकर जनता के साथ आए। रेजा पहलवी ये अपील कर रहे हैं, क्राउन प्रिंस है और निर्वासित है, यानी देश निकाला उन्हें दिया गया, वो बाहर से वीडियोस बनाकर ये अपील कर रहे हैं। अमेरिकी धमकियां बर्दाश्त नहीं। ईरान इधर ये कह रहा है, जो वहां के लीडर्स हैं, जो वहां के हुक्मरान, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी धमकियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हालात कितने टेंस हैं आप ये देखिए, आप ये तस्वीरों में देखिए, ये रात की तस्वीरें। रात में प्रदर्शन और उग्र हो जाता है ईरान में। यही वजह है कि रात की तस्वीरें रोज ही आ रही हैं, लगभग रोज आ रही हैं ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे प्रदर्शन रात में उग्र हो जाता है। अब तक 2003 लोगों की मौत की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि क्या ट्रंप अब अट्रैक्ट करने वाले हैं, क्या उनकी रणनीति तैयार है। चलिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ट्रंप ने क्या कहा है ये जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा करें, यानी उकसा रहे हैं, वो वहां ईरानी जनता को उकसा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तक 2003 की मौत हो चुकी है। एक को तो फांसी की भी सजा सुनाई गई है, जिसको आज फांसी होनी है। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है, ये बयान बहुत बड़ा है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो क्या अमेरिका से मदद आ रही है, क्योंकि ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। हथियारों, दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें। ट्रंप ये भी कह रहे हैं ईरान को एक बार फिर से महान बनाएं। वही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह कह रहे हैं, मेक ईरान ग्रेट अगेन। दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी कह रहे हैं। ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई। देखिए कल उनका बयान आया था कि हम बैठक करने वाले हैं, बैठक से पहले एक्शन ले सकते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बैठकें रद्द कर दी गई हैं और मदद आ रही है। अधिकारियों के नाम, उन लोगों के नाम लिखकर रखें जो परेशान कर रहे हैं, यानी प्रदर्शनकारियों को सीधे सीधे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप उकसाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ईरानी जनता को रेजा पहलवी का संदेश भी आया। रेजा पहलवी हम आपको बताएं, वो निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं जिन्हें देश निकाला दे दिया गया और अब वो बाहर से वीडियोस बना के भड़का रहे हैं। रेजा पहलवी ने क्या कहा है जान लीजिए। वो कह रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि अब एक्शन होगा। ट्रंप का संदेश, अमेरिका से मदद आ रही है। रेजा उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। रेजा अमेरिका में ही रहते हैं, ये भी जान लीजिए आप।
ईरान संघर्ष जारी रखे। जो ईरानी सड़कों पर उतरे उनको रेजा आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि रुकना नहीं है, हमारे बीच अब खून का दरिया है, ये भी कह रहे हैं रेजा। अपराधियों को सजा मिलकर रहेगी, सेना के पास भी वक्त बहुत कम है, ईरान की सेना जनता के साथ आए। यानी अब वो कह रहे हैं सेना से, रेजा पहलवी कह रहे हैं कि आप जनता के साथ आइए और जुड़िए। तो आप समझ जाइए कि हालात अभी कैसे हैं। बहुत विस्फोटक है ईरान में सड़कों पर बगावत है, खामनेई चारों तरफ से घिर गए हैं और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस प्रदर्शन को और हवा दी है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध जारी रखने को कहा है और बोला है कि मदद आ रही है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ इस्लामिक शासन को डराने के लिए ये दिया गया बयान है या ईरान में खामनेई की उल्टी गिनती वाकई शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का कब्जा करो ऐलान, ईरान में तूफान। पहलवी पुकारे, सेना विचारे। विद्रोह की चिनगारी, जंग की तैयारी। क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ट्रंप ईरान पर हमले करने वाले हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान में जारी जन विद्रोह के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए। ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से आंदोलन जारी रखने की अपील की और कहा कि मदद भेजी जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा, ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है, हत्यारों और अत्याचार करने वालों के नाम संभाल कर रखो, उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि मदद किस तरह की होगी। आपको याद होगा, हाल ही में ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका से बातचीत की पहल की थी, लेकिन अब ट्रंप ने किसी भी तरह की डिप्लोमेटिक टॉक करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सभी बैठकों को रद्द कर दिया है। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेवजह हत्याएं बंद नहीं होती, मदद रास्ते में है। ट्रंप ने मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन बयानों से साफ है, बयानबाजी बहुत हुई, अब एक्शन का वक्त है। आपको याद होगा, ट्रंप ने एक दिन पहले ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया था और कहा था कि वो ईरान को लेकर मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. सवाल है ट्रंप का ये कहना कि मदद रास्ते में है, किसी गुप्त ऑपरेशन की तरफ इशारा है। उधर निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने नया वीडियो संदेश जारी कर प्रदर्शन को और हवा दे दी है। मेरे देशवासियों, दुनिया ने न केवल आपकी आवाज और साहस को देखा और सुना है, बल्कि अब वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। अब तक आपने शायद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का संदेश सुन लिया होगा। मदद आ रही है। जिस तरह से आप अब तक संघर्ष करते आए हैं, उसे जारी रखें। इस शासन व्यवस्था को यह भ्रम पैदा करने की अनुमति न दें कि जीवन सामान्य है। पहलवी ने ईरानी सेना को भी भड़काने की बात कही। मेरे पास सेना के सदस्यों के लिए एक विशेष संदेश भी है। आप ईरान की राष्ट्रीय सेना हैं, इस्लामिक गणराज्य की सेना नहीं। अपने देशवासियों के जीवन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उनसे जुड़ें। महंगाई और बेरोजगारी से आगे बढ़कर इस्लामिक शासन के अंत की लड़ाई लड़ रहे लोग सड़कों पर हैं। विरोध प्रदर्शन में अब तक कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ईरान की सड़कों पर आग है और वॉशिंगटन उसमें घी डालने का काम कर रहा है। अब देखना यह है कि ट्रंप का मदद वाला बयान और राजा पहलवी की सेना को भड़काने की अपील खामनेई शासन के खिलाफ क्रांति को और कितना उग्र बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।